शहीद हेमंत करकरे पर आपत्तिजनक बयान देकर साध्वी प्रज्ञा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुनाव आयोग ने खुद ही इस मामले पर जांच शुरू कर दी है और भोपाल के डीएम से बयान से जुड़े सबूत मांगे हैं। जानकारी के मुताबिक आज शाम तक इस पर चुनाव आयोग कोई बड़ा फैसला ले सकता है। बयान के बारे में हमारा जो मीडिया मॉनिटरिंग टीम ने जब हमने प्रतिवेदन दिया तो इसको हम स्वयं इसका संज्ञान में लेते हुए इसका परीक्षण हम कर रहे हैं और कलेक्टर भोपाल से इस पर हमने एक प्रतिवेदन मांगा। हेमंत करकरे के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा के विवादास्पद बयान के बहाने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को घेरा। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए खतरनाक राजनीति करने का आरोप लगाया कि जिस पर टेररिज्म का चार्ज है और आपकी पार्टी उसको टिकट देती है। भारत के प्रधानमंत्री, तुम क्या बंबई की सड़कों पर जाकर मुंबई की आवाम से वोट मांग सकोगे? एक इलेक्शन जीतने के लिए वो बहादुर हेमंत करकरे की यादों को बर्बाद करना चाहते हैं। हेमंत करकरे के खिलाफ दिए गए बयान पर माफी मांगने के बाद भी साध्वी प्रज्ञा पर चौतरफा हमला जारी है। हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने साध्वी प्रज्ञा के बयान पर विरोध जताया। साथ ही बयानों की सच्चाई जानने के लिए इस पूरे मामले की जांच की मांग की। जो साध्वी जी ने कहा है उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। अगर उनकी बातों में सच्चाई है, अगर उनकी बातों में दर्द है, अगर उनकी बातों में ऐसी कोई पीड़ा है तो मैं वो बेहतर समझती हैं और बेहतर समझा सकती हैं। और अगर ऐसी कोई बात होती है तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये जांच का विषय है। पंजाब के मोगा में आग से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। पंजाब के मोगा में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग से 3 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साध्वी प्रज्ञा के शहीद हेमंत करकरे पर दिए बयान को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। ये लोग नकारात्मक राजनीति और जहर फैलाने की जो राजनीति है इसको बाहर करते हैं। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने साध्वी प्रज्ञा के हेमंत करकरे पर दिए गए विवादित बयान को महाराष्ट्र के अपमान से जोड़ दिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह जो भाजपा की उम्मीदवार हुई है, उसने जो बयान दिया उससे पूरे महाराष्ट्र का अपमान उसने किया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कार से टकराने को लेकर हुए विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। स्पाइस जेट ने एक बयान जारी कर जानकारी दी कि उसने बंद हो चुके जेट एयरवेज के 100 पायलट समेत करीब 500 कर्मचारियों को नौकरी दी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 नकाबपोश शूटरों ने सड़क किनारे बैठे प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मैनपुरी में मायावती के साथ चुनावी रैली के बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस को धोखेबाज बताया और खुद को और मुलायम सिंह को मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने अपने घर में रख करके पैसे दे करके नेताजी पर और हमारे परिवार पर पीआईएल कराई। वो व्यक्ति आज भी कांग्रेस का है। अभी नॉमिनेशन में भी वही व्यक्ति आया था जिसने पीआईएल की थी नेताजी पर, हमारे पर। और जब रिव्यू का मामला आया, जो जांच खत्म हो चुकी थी, जब रिव्यू का मामला आया तो वही व्यक्ति कांग्रेस से भी मिला हुआ है, बीजेपी से भी मिला हुआ है। हमें किसी से डर नहीं है और ना कांग्रेस से डर है। यूपी के रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजम खान एक सभा के दौरान भावुक हो गए। आजम खान ने सरकार पर प्रशासन पर परेशान करने का आरोप लगाया। इस कैद से रिहाई के बाद अपने दाएं बाएं रहने वाले वो लोग जो सताए जा रहे हैं उनकी भी मदद कर सकूं। मैं वहां से लौटा ही था कि मालूम हुआ कि रामपुर में इंतजामिया ने दहशत फैला रखी है। गरीबों के घरों पर, मेरे मिलने वालों के, मेरे चाहने वालों के, मेरा झंडा उठाने वाले के घरों के ताले तोड़ दिए गए। उनके घर की औरतों को बेइज्जत किया गया, उनके सामान लूटे गए। आखिर ये कैसी जमहूरियत है? ये कैसा इंसाफ? उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास रेल हादसे में 15 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हावड़ा से दिल्ली आ रही पूर्वा एक्सप्रेस की कपलिंग टूटने से 12 बोगियां पटरी से उतर गई।
जिसके बाद ट्रेन के डिब्बे ट्रैक के पास पलट गए। डिब्बों के पलटने से ट्रेन में सफर कर रहे कई यात्री जख्मी हो गए। गाड़ी के कुछ डिब्बे इस साइड गए, कुछ डिब्बे इस साइड चले गए और इंजन आगे निकल गया छोड़ करके। पीछे की बोगियां अलग गई, सिर्फ 1 या 2 बोगी बची हैं जो सेफ है। इस हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पूरी तरह से उखड़ गया। ट्रेन के कुछ डिब्बों को तो भारी नुकसान पहुंचा। वहीं घायल यात्री ट्रैक के पास बैठे हुए दिखाई दिए, जबकि हर तरफ लोगों का सामान बिखरा हुआ नजर आया। गाड़ी के 12 डिब्बे, 10 पैसेंजर, एक पेंट्री और एक पावर कार डिरेल हो गए हैं। इस दुर्घटना में हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। कुछ पैसेंजर्स को मामूली इंजरीज आई हैं। यह हादसा देर रात करीब 1 बजे के आसपास हुआ, जिसकी जानकारी मिलते ही जीएम और एसएसपी भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गए और राहत बचाव काम में जुट गए और यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित निकालने का काम शुरू किया गया। इस दौरान बचाव दल ने हर बोगी की तलाशी ली। इस बीच एक पुलिसकर्मी माइक के जरिए लोगों को शांत रहने की अपील करता दिखाई दिया। जिनका सामान ट्रेन के अंदर है वो कृपया वेट कर लीजिए, अभी सामान आपका हम लोग सर्च करा के दे देंगे। वहीं मौके पर पहुंचे एसएसपी ने भी पुलिसकर्मियों से यात्रियों की हर तरह से मदद करने का आदेश दिया। जितने पुलिस वाले खड़े हैं इधर आकर के यात्रियों का सहयोग करें। इस रेल हादसे में घायल हुए यात्रियों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया ताकि उन्हें जल्द से जल्द इलाज मिल सके। इसके अलावा ट्रैक के पास बैठे यात्रियों को पुलिसकर्मियों ने पानी की बोतलें दी। वहीं दुर्घटना के बाद यात्रियों को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन की भी व्यवस्था की गई। स्टेशन कानपुर से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई। यहाँ पर से पैसेंजर्स को हम लोग सरकार बस के माध्यम से कानपुर स्टेशन पहुँचा रहे हैं। इस रेल हादसे के बाद एनडीआरएफ और रेलवे की रेस्क्यू टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और ट्रैक को क्लियर करने का काम शुरू किया गया। कानपुर के पास पूर्वा एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के मामले की जांच के लिए एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। रेलवे और एनडीआरएफ की टीम के साथ एटीएस के अफसर भी पूर्वा एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के मामले के पीछे किसी भी कार्रवाई की आशंका की जांच करेंगे। गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक शख्स ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को थप्पड़ जड़ दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब हार्दिक पटेल मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे और उसी वक्त सफेद कुर्ता पजामा पहने एक आदमी बिना किसी रोक टोक के मंच पर पहुंचा और सीधा हार्दिक पटेल के गाल पर उसने जोरदार तमाचा जड़ दिया। लोग हार्दिक पटेल का भाषण रिकॉर्ड कर रहे थे, इसलिए कई कैमरों में घटना रिकॉर्ड हो गई। एक दूसरे कैमरे में घटना बेहद करीब से दिखी। थप्पड़ इतना जोर से मारा गया कि हार्दिक पटेल बुरी तरह हिल गए। खुद को बचाने के लिए हार्दिक 2 कदम पीछे हट गए। तब तक मौके पर मौजूद कई लोग हार्दिक के बचाव में सीधा मंच पर जमा हो गए। घटना हार्दिक के दाईं तरफ खड़े एक आदमी ने भी रिकॉर्ड की, जिसमें साफ दिखा कि कैसे हार्दिक पटेल का मंच पल भर में दंगल में बदल गया। मंच पर अफरा तफरी मच गई। कई लोग मिलकर थप्पड़ मारने वाले को पीटने लगे। कुछ देर तो लोग उसे पीटते हुए दिखे, लेकिन फिर केवल भीड़ ही दिखाई देने लगी। हालांकि मंच पर हंगामा बंद नहीं हुआ। कुछ ही देर में पता चल गया कि थप्पड़ मारने वाले आदमी का नाम तरुण गुर्जर है, जिसके बाद हार्दिक पटेल और उनके तमाम समर्थक इस घटना को बीजेपी की साजिश बताने लगे और मंच पर कार्यकर्ताओं की भीड़ गुत्थम गुत्था दिखने लगी। एक महिला पुलिसकर्मी भी मंच पर पहुंची और थप्पड़ मारने वाले तरुण गुर्जर के पास जाने लगी, लेकिन हार्दिक पटेल के समर्थकों का गुस्सा देखकर महिला पुलिसकर्मियों ने भी दूर रहना ही बेहतर समझा। पूरे मंच पर हंगामा शुरू हो गया और लोग कुर्सियां फेंकते हुए दिखने लगे। थोड़ी ही देर में कुछ और पुलिस वाले मौके पर पहुंचे जो तरुण गुर्जर को मंच से नीचे लेकर आए। कोशिश तरुण को थाने ले जाने की हुई, लेकिन लोगों ने पहले ही उसे घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। भीड़ में मौजूद हर शख्स उसे पीटने की कोशिश करने लगा और पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई। तरुण गुर्जर को लोगों ने जमीन पर गिरा दिया। आसपास मौजूद हर शख्स उस पर लातें बरसाने लगा। तरुण को कितनी बुरी तरह पीटा जा चुका था, इसका अंदाजा वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। जमीन पर गिरे तरुण के बदन से कुर्ता पजामा उतर चुका था। एक पुलिस वाला उसके ऊपर लेटकर उसे मार से बचाने की कोशिश करता दिखा, लेकिन लोग गुस्सा निकालते रहे, जिसकी वजह से तरुण गुर्जर बुरी तरह जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। दूसरी तरफ हार्दिक पटेल ने तरुण पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया और जनसभा के बाद वो अपने समर्थकों के साथ सीधे पुलिस थाने पहुंच गए। हार्दिक ने पुलिस को तरुण के खिलाफ शिकायत लिखवाई और सख्त कार्रवाई की मांग की। हार्दिक पटेल ने आरोप लगाया कि उन्हें थप्पड़ मारे जाने की घटना बीजेपी की साजिश है। लेकिन बीजेपी ने हार्दिक के दावों को खारिज कर दिया। बीजेपी किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता, उसकी पूरी तपास होनी चाहिए। थोड़ी देर में हार्दिक को थप्पड़ मारने वाले तरुण गुर्जर की तस्वीरें सामने आई, जिनमें वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए दिखे। लेकिन तरुण गुर्जर से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने दावा किया कि वो 3 साल से हार्दिक पटेल पर हमला करने के लिए मौका तलाश रहे थे।
अप्रैल में ही 2 बार हार्दिक पर हमले के लिए वो अलग अलग जगहों पर पहुंचे थे। लेकिन कामयाबी उन्हें सुरेंद्र नगर में मिली, जहां सभा कुछ छोटी रखी गई थी और मंच पर सुरक्षा के इंतजाम भी ज्यादा नहीं थे। इसलिए उन्हें मंच पर जाने से किसी ने नहीं रोका और उन्होंने मंच पर चढ़कर सीधा हार्दिक पटेल को थप्पड़ जड़ दिया। तरुण का दावा है कि हार्दिक के पाटीदार आंदोलन के वक्त उनकी पत्नी गर्भवती थी और हार्दिक के आंदोलन की वजह से पत्नी को अस्पताल पहुंचाने में उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। आंदोलन किया, उस टाइम पे मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे 2 बार में बहुत तकलीफ में आया था। उसी वक्त मैंने डिसीजन ले लिया था इस आदमी को मारना है। तरुण का दावा है कि उन्हें ऐसी ही तकलीफ तब उठानी पड़ी जब उनका बेटा बीमार था और हार्दिक पटेल जेल से छूटे थे। दवा के लिए गए थे, उस टाइम पे उसकी रैली थी, नेट बंद था, सब रोड बंद थी, वो जब चाहे तब रोड बंद कर देता है। तरुण ने साफ किया कि उनके थप्पड़ या उनके गुस्से का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश के मऊ में आग लगने से करीब 13 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही लोग आग बुझाने के लिए खेत की ओर दौड़ पड़े, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही नजर आने लगी। कुछ ही देर में वहां भारी तादाद में लोग पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन हवा तेज होने की वजह से आग और तेजी से फैली, जिसके बाद वहां मौजूद लोग डंडे से पीट कर आग बुझाने लगे। कुछ देर बाद दमकल विभाग के कर्मचारी भी वहां पहुंच गए, लेकिन तब तक 13 बीघे में लगी गेहूं की फसल जल गई थी। अमेरिकी कंपनी MD हेलीकॉप्टर्स ने दुनिया का सबसे ताकतवर और खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम MD-969 है, जिसमें 2 इंजन लगे हैं। दोनों इंजनों की मदद से यह हेलीकॉप्टर आसमान के साथ जमीन पर भी अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे सकता है। इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत इसमें इस्तेमाल की गई CLT यानी कॉमन लॉन्च ट्यूब नाम की तकनीक है, जिसकी मदद से बहुत आसानी से बम दागे जा सकते हैं। यही नहीं, ये हेलीकॉप्टर दुश्मन पर महज कुछ सेकंड में एक के बाद एक 7 लेजर गाइडेड मिसाइल दाग सकता है, जबकि कॉमन लॉन्च ट्यूब के जरिए एक साथ 7 ड्रोन या ग्लाइड बॉम्ब भी आसमान से लॉन्च किए जा सकते हैं।